बायोस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बायोस का फंक्शन अगर नहीं जानोगे तो सिस्टम कैसे चलता है वो भी नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो बायोस एक्चुअली बायोस में देखोगे फर्स्ट इसका फंक्शन है পোস্ট, ঠিক আছে। দেখো নোটস এখানে লেখা আছে बायोस में फर्स्ट फंक्शन হচ্ছে পোস্ট। तो ये जो सिस्टम ऑन होता है, सोचो कि हम वहां पे स्विच बोर्ड पे स्विच देते हैं और कुछ देर टाइम के बाद यहाँ पे स्क्रीन में विंडोज लिखा हुआ आता है, राइट। तो ये जो कुछ सेकेंड्स का जो फर्क होता है उसके बीच कुछ तो प्रोसेस होता होगा, राइट। कुछ प्रोसेस के बाद इसको पता चलता है कि हाँ मुझे चालू होना है, डिस्प्ले में मेरे को विंडोज दिखाना है, राइट। तो इस बीच में काम होता है बायोस का, ठीक है। बायोस अगर बायोस में कुछ दिक्कत होगा सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ক্লিয়ার, বোঝা যাচ্ছে? না বুঝতে পারলে বলবে, হ্যাঁ। সবাই তো একরকম ভাবে বোঝে না, অন্য রকম ভাবে বোঝাতে হয়। पोस्ट का एक फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इसका प्रोसीड्योर क्या होता है, जब तुम स्विच बोर्ड पे स्विच देते हो उसके बाद से जैसे कि हम लोग करवाते हैं ना बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, वैसे ही सिस्टम का एक फुल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। स्विच दिए उसके बाद बायोस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिस्टम के अंदर जितना भी सारा पोर्ट्स है उन सबको चेक करता है कि ये जो पीछे HDMI है ठीक है कि नहीं, जो सीरियल पोर्ट है ठीक है कि नहीं, ठीक है। जितना सारा पोर्ट्स एंड डिवाइसेस है सबको चेक करना, दिस इज अ डायग्नोस्टिक। नहीं ये जो होगा, पोस्ट यूएस का प्रोसेस है, नंबर दिस इज एक्चुअली अ डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो फुल बॉडी चेकअप देता है एक सिस्टम को, ठीक है। सपोज तुम गए तुम डॉक्टर दिखाने, फुल बॉडी चेकअप किए और तुमको कुछ दिक्कत है तो क्या करता है डॉक्टर, कुछ दवाई देता है या फिर कुछ बोलता है कि ऐसा करो वैसा करो, राइट। तो सोचे कि सिस्टम जब हम ऐसे चेकअप हुआ तो सिस्टम में देखा गया कुछ दिक्कत है, हो सकता है रैम पे कुछ दिक्कत है, हार्ड डिस्क पे या फिर कोई पोर्ट में दिक्कत है, तो ये क्या करेगा, कुछ आउटपुट देगा, राइट। कुछ बोलेगा तभी तो हमको पता चलेगा, डॉक्टर अगर ऐसे ही बैठे रहेगा तो थोड़ी ना पता चलेगा, राइट। तो कुछ बोलता है, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी टू टाइप्स ऑफ आउटपुट्स आर देयर, ठीक है। इट में डिस्प्ले द एरर मैसेज ऑन द ब्लैक स्क्रीन, हो सकता है कि ब्लैक स्क्रीन में कोई मैसेज तुमको दिखाएगा, मतलब डिस्प्ले डिवाइस जो होगा तुम्हारा मॉनिटर उसमें कुछ एरर दिखाएगा कि मेरा ये दिक्कत है, या फिर एक्चुअली वो तो बताता नहीं है ऐसे, वो ऐसे कोड देता है 0x12348 ऐसा कुछ देता है, ठीक है। कभी एरर कोड देखे हो, 4040 যেরকম একটা নরমাল এরর কোড, এটা সবাই জানে, ঠিক আছে। এরর 404 একটা মুভি আছে জানো, দেখেছো? ठीक है। तो डिस्प्ले में भी ऐसा एक एरर कोड आता है, छोटा आता है, कभी कभी बहुत लंबा भी आता है, ठीक है। उस एरर कोड को तुम अगर गूगल में डाल के सर्च करोगे देन यू विल गेट टू नो कि क्या दिक्कत है मेरे सिस्टम में, ठीक है। जब भी तुम कंपनी में जाओगे, कंपनी में देखोगे कि तुमको डिस्प्ले में कुछ मतलब दिखाएगा, उसके बेसिस पे यू हैव टू ट्रबल शूट মানে জানো, মানে কোনো কিছু খারাপ হয়ে গেছে, কোনো প্রবলেম हो रहा है उसको ठीक करना, ঠিক আছে। ওর দিকে যতবার তাকাচ্ছি আর মনে পড়ছে হিন্দিতে বলতে হবে। तुमको एकदम बंगाली नहीं आता, एकदम नहीं आता, जहाँ इच्छा बोलो तुम्हारे আমি इसमें तुम बुझতে পারবে না, ठीक है। कुछ खराब नहीं बोले, ठीक है ना, बोले मैम আমাকে উল্টো পাল্টা বলে দিচ্ছে। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या हो सकता है, इट कैन मेक ए बीप साउंड। तो टू टाइप्स ऑफ एरर कैन बी, टू टाइप्स ऑफ आउटपुट कैन बी देयर, एक तुम्हारा डिस्प्ले में दिखाएगा और दूसरा ये साउंड, कोई कोई सिस्टम देखा साउंड करता है पिंग पिंग करके ऐसा, राइट। तो वो एक इंडिकेशन है कि तुम्हारा सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत है कोई जगह पे। तो बीप कोड का एक अलग ही लिस्ट होता है, सिंगल बीप होता है, कभी डबल बीप होता है, कभी ट्रिपल बीप होता है, कभी कभी क्या होता है मल्टीपल कंटिन्यूअस बीप होते जाता है, ठीक है। तो हर एक बीप साउंड का मतलब अलग अलग होता है, एक का मतलब होता है हार्ड डिस्क का दिक्कत है, एक का मतलब होता है रैम का दिक्कत है, एक का मतलब होता है पेरिफेरल जो पोर्ट्स है उसका दिक्कत, ठीक है। Ichai, Bookstop, hello, hello, কিছু চাই না। Suppose this is a ঠিক 10 আছে, network. তো these are the two types of output, एक This is error a code और दूसरा 172 network. beep sound। And एग्जाम this में is কিন্তু suppose কোশ্চেন করতে পারে 192. what is beep sound, ঠিক আছে। हम चाहते हैं मेरा হ্যাঁ, আর যদি নরমালি তোমার সিস্টেম তো চালু হয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই।
ঠিক আছে, বোঝা গেছে? এবার নোটসটা আমি একবার उसको করে IP দিই। किस में देना দেখো, पड़ेगा अलग? it is a diagnostic tool इस वक्त हमको used to करना क्या check पड़ेगा? if all the एक connected relay devices are बनाना working पड़ेगा properly or जो not। relay मतलब क्या, DHCP ये सर्वर एक से IP डायग्नोस्टिक लेके टूल है दूसरा जो नेटवर्क में पूरा फॉरवर्ड सिस्टम को करता चेक करता है कि है। This is सिस्टम called ठीक से काम DHCP कर रहा है relay. कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, if all the devices are working properly, अगर सब ठीक है तो डॉक्टर टाटा बाय बाय बोल के पैसा लेके छोड़ देगा। DHCP ठीक है, relay. अगर द सिस्टम then the system will start, तो ठीक है, सब कुछ सिस्टम स्टार्ट हो गया, This तुम is अपना काम server करोगे, गेम खेलोगे। चलो, if any devices are not working properly, which अगर कोई भी एक forwards चीज पे देंगे लिखने का टाइम, क्यों तुम चिंता कर रहे हो, IP addresses. वो ताড়াতাড়ি করে লিখে নিচ্ছে না, শুনে नाओ आगे। ठीक है, if any devices are not working properly, तब क्या होगा, then it will generate two types of output। ठीक है, सिस्टम के पास मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो वो दो टाइप का What is आउटपुट दे DHCP सकता relay है। agent? एक हो सकता है कुछ एक दिखाएगा server है which या forwards फिर IP addresses आवाज to करेगा, data. মানে মুখ নেই বাট ওর কাছে স্পিকার আছে, আওয়াজ করতে Because পারে। ঠিক আছে, তো টু টাইপস অফ আউটপুট, एक एरर मैसेज और DHCP दूसरा server बीप साउंड। ক্লিয়ার? কোনো সমস্যা? can সমস্যা মানে জানো তুমি কি বলো তো? provide এটা তো সমস্যা কি, IP সমস্যাই বলো। addresses. বলো খোকা, তোমার নাম কি? Only two, because DHCP server IP addresses only two. ঋষভ পান্ডে মন্ডল। তোমার নাম কি? Those hosts কি? অমিত? belong to আমাদের same একটা অমিত বলে network. একটা স্যার আছে জানো? কি? তোমার নাম কি? দীপায়। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি মানে বুঝে গেছে। ঠিক আছে, এরকম বাংলা Without শিখে relay তুমি আসবে আমার agent, ক্লাসে। সব এই তোমাকে তোমাকে আমি চিনি। তোমার নাম অঙ্কিত সিং? এই IP বাবা, cannot কি be যন্ত্রণা। বোঝা যাচ্ছে না অন্য প্রসেসে বোঝাবো? বুঝতে পারছো সবাই? समझ आ रहा है? different চলো নেক্সট। network. আমি এটা বলে দেবো, চাপ নিও না, সব বলে দেবো আমি, আমার নোটসে আছে, আমি জানি, আমি যা জানি না তা আমি লিখি না। DHCP relay আমি agent সেটা का জানি काम না, होता ওটা है লিখি না। DHCP server से আমরা IP কি लेना আমি ভিডিও দেখে পড়াবো, নিজেই বুঝতে পারবো না, তো তোমরা কোশ্চেন করবে, দরকার নেই। अब there is a concept of operating system or OS। OS सुने हो कभी? সবাই শুনেছো OS এর নাম কি? OS কি সেটা খায় না মাথায় দেয়? সিস্টেম সফটওয়্যার। বাহ, অনেক জানো তোমরা। देखो, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ जो सबको समझ आएगा, विंडोज 10। ठीक है, अगर विंडोज का सिस्टम है 10, 7, 8.1 व्हाटएवर, और लिनक्स का भी हो सकता है, सही तो आपातत तो अभी के लिए हम विंडोज 10 पकड़ के चलते हैं, तो दिस इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेरे पास नहीं है तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? একদম সিস্টেমকে অপারেট করে। তো ये जो मेरा एक ये আছে কি বলে এটাকে, হার্ডওয়্যার, আমি খুব বাজে আঁকি, ঠিক আছে মেনে नाओ। तो ये जो है these are the components, जिसको सब मिला के हम एक कंप्यूटर बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, हार्डवेयर है सब कुछ, राइट? हार्डवेयर कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, ये हार्डवेयरটাকে যদি ইউজ করতে চাই, इसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो यूज कैसे करते हैं? यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन कुछ इनपुट देते हैं और यहाँ डिस्प्ले में हमको आउटपुट मिलता है। तो ये जो हार्डवेयर जो पार्ट है वो काम किसके ऊपर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, which is called as a software। कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं करते। क्लियर? बोझा जाच्छे? और जो हार्डवेयर पार्ट है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते, यूज भी कर सकते। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं करते, उसको हम यूज करते। क्लियर? तो ये जो मेरा हार्डवेयर पार्ट है इसके ऊपर हमको सॉफ्टवेयर डालना होता है। जब सॉफ्टवेयर तुम्हारे हार्डवेयर के ऊपर होगा तभी तुम्हारा सिस्टम रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, बेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक दूसरा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग
আছে? অনলাইনে যারা আছো, হ্যালো অজয়, না অজয়কে জিজ্ঞাসা করবো না, অনুপম, আরে অজয় তো ব্যাকআপ নিচ্ছে, ঠিক আছে। দেবেন্দ্র কুমার মন্ডল, বাঙালি তো তুমি, বলো বুঝতে পারছো? हाँ मैम, हाँ হ্যাঁ, কৌস্তভ মাথুলি, समझ आ रहा है? यस मैम, हाँ मैम बुझতে অনুপম সেনগুপ্ত, নিশান্তকে জিজ্ঞাসা করবো না, हाँ मैम ঠিক আছে চলো। এরকম বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে, আমি বকা দিই না, ঠিক আছে? ठीक है। तो हार्डवेयर के ऊपर हमारा मेन सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोसीडियर होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मींस ये जो मेरा पोस्ट प्रोसीडियर है, यहाँ पे इस सिस्टम का पूरा चेकअप हो रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर पोर्शंस तो पोस्ट में चेक हो गया, तो सॉफ्टवेयर भी तो ढूंढना होगा, यस और नो? सॉफ्टवेयर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस है, यहाँ पे तुम्हारा सॉफ्टवेयर को ढूंढा जाता है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो हमको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। नॉर्मली तुम मतलब दुकान में जाओगे तो तुमको हार्डवेयर पोर्शन दे देगा, लेकिन तुमसे पूछता है कि तुमको कौन सा टाइप ऑफ ओएस चाहिए, तुम उसको इंस्टॉल करोगे, देन यू कैन यूज। तो जब भी तुम कोई भी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, you have to give a location, তাই তো? একটা লোকেশন আমাদের ফিক্স করতে হয় যে আমার যে मेरा जो ये इंस्टॉलेशन है, इसको हम ये वाला लोकेशन में रखेंगे। समझ नहीं आ रहा तो बोलो, नहीं आ रहा तो बोलो ना, समझ आ रहा है? तो जैसे कि तुम लोग जब भी इंस्टाग्राम में फोटो खींचते हो तो गैलरी में एक फोल्डर बन जाता है इंस्टाग्राम बोल के, राइट? तो इंस्टाग्राम का हर एक फोटो वही फोल्डर में सेव होता है, राइट? कैमरा में फोटो खींचते हो तो हमेशा वो कैमरा वाला फोल्डर में ही सेव होता है। सेम प्रोसेस में जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो वी हैव टू गिव ए लोकेशन। যখন দেখবে ডাউনলোড করছো একটা লোকেশন চাই, রাইট? तो वो लोकेशन हम फिक्स करते हैं। तो नॉर्मली जो सी ड्राइव होता है सिस्टम का, ये जो हमारा सी ड्राइव होता है 30 पीसी में, ये सी ड्राइव लाल हो गया, तो इस सी ड्राइव के अंदर बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। क्लियर? কোথায় থাকে অপারেটিং সিস্টেম? মেইনলি সি ড্রাইভেই রাখে, সবাই সি ড্রাইভেই রাখে, ঠিক আছে। তো ये जो सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, व्हाटएवर ड्राइव আছে, these are all কোথায় অ্যাকচুয়ালি স্টোরেজটা কোথায় আছে? হার্ড ডিস্ক में है। ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? তো আমরা র‍্যামের কনসেপ্টটা তোমরা জানো, একটু লেন্থি করছি কারণ তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে, নইলে উপর দিয়ে চলে যাবে আর বলবে না সবই কিছু বুঝতে পাইনি। তোমরা একটা র‍্যামের কনসেপ্ট পড়েছো, रैम कौन चले? when system is working, जब सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तब रैम काम करता है, ठीक है। और जब भी हम कोई चीज को सेव करते हैं दैट गोस टू हार्ड डिस्क, राइट? तो क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है, लेकिन जब भी तुम सिस्टम को चलाना चाहते हो तो तुमको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से खींच के रैम पे लेके आना होता है। क्लियर? हाँ, उस टाइम के लिए जब तक सिस्टम चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे रन करेगा। क्लियर? क्लियर? फिर जब तुम सिस्टम ऑफ कर दोगे वो फिर से नॉर्मली तो दिस इज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, तो वो वापस वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम वी आर लुकिंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है उसको ढूंढो एंड उसको खींच के रैम पे लोड करो। रैम पे लोड होगा तो सिस्टम चलेगा, रैम पे लोड नहीं होगा सिस्टम नहीं चलेगा। क्लियर? আচ্ছা, এটা কেটে দিলাম। হ্যাঁ, কি বলছিলাম আমি একটা বলছিলাম। अच्छा है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में बेसिकली बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क में होता है, या फिर तुम चाहो तो कभी अपने पेन ड्राइव में भी रख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो तब लोकेशन चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए बायोस में एक प्रोसेस है, अभी बोलছি आगे। अच्छा देखो, तो नेक्स्ट पॉइंटটা देखो, आफ्टर पोस्ट मतलब स्टार्टिंग में हार्डवेयर डिवाइसेस का चेक हो गया, सब कुछ ओके है, पकड़ लेते हैं सब कुछ ओके है। तो आफ्टर पोस्ट द सिस्टम मस्ट फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टार्ट, तो उसको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना होगा, ठीक है।
स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी एक कंप्यूटर को चलाने का मतलब यही होता है कि लोकेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्टोरेज एंड लोडिंग इट इनटू द रैम। मतलब समझ आ रहा है? मतलब कहाँ पे है पहले उसको ढूंढना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन उसको पकड़ के रैम पे लोड करना है। क्लियर? अच्छा, बूटस्ट्रैप আমাকে বেশি জোরে চিৎকার করছে। কানে লাগছে না? Bootstrap loader will search for the operating system and when it finds the operating system it loads into the RAM। तो bootstrap loader जो स्टेपটা আছে इस स्टेप में BIOS का फंक्शन क्या है? ढूंढना, it looks for the operating system, मिल जाएगा तो पकड़ के रैम पे डालना। क्लियर? হয়ে গেছে? যখনই র‍্যামে দিয়ে দেয়, जब भी रैम पे दे देता है, लोड कर देता है, then it starts कंप्यूटर तब आ जाता है यहाँ पे विंडोज बोल के वो लिखा हुआ स्क्रीन आ जाता है। এটা হচ্ছে একদম বেসিক আমাদের কনসেপ্ট, বেসিক কনসেপ্ट है ये हमारा। ठीक है, ठीक है, এইটুকু বোঝা গেছে সবার। अब सोचो कि तुम्हारे पास जैसे मैंने बोला हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, ठीक है, दो लोकेशन है और तुमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तुमने पेन ड्राइव में रखा है, हार्ड डिस्क में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किए ही नहीं कभी। क्लियर? तो तब क्या होगा? ऐसा छोड़ देते हैं অপশন হতে পারে কি পারে না? হতে পারে তো, যে আমার কাছে নেই তো আমি কি করব? তো यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस है, এখানে মনে হয় লেখা নেই, আমি যে দেখতে পাচ্ছি। দেখি বলুন আমি বলে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, আমি বুঝতে পেরেছি। 172.16 এখানে একটা জিনিস আছে, সেটাকে বলে प्रायोरिटी वर्ड का मतलब पता है सबको? জানো তো, গার্লফ্রেন্ড বলে আমি প্রায়োরিটি দিচ্ছি না, সেই প্রায়োরিটি। ঠিক আছে, তো প্রায়োরিটি नहीं तुम्हार क्या है आईसी? तो प्रायोरिटी का मतलब है किसको पहले चूज करना है। ठीक है, तो सपोज तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, इंटरफेस आरे की बोलते गেলাম, ठीक है। दीज आर द थ्री ऑप्शन जहां पे प्रोबेबल तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम रह सकता है। ठीक है, तो अब पहले ये जो तुम्हारा बूटस्ट्रैप लोडर है, ये जो बायोस है, तो बायोस क्या करेगा? हर जगह उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बायोस के पास एक ऑप्शन रहता है, এটা ধরো তুমি আর এটা হচ্ছে তিনটে মেয়ে, তুমি কাকে চুজ করবে? কে তোমার प्रायोरिटी? ठीक है, तो बायोस के पास ऑप्शन है, वो किसको पहले कहां पे जाके ढूंढेगा। ठीक है, तो इसके लिए बायोस में एक फीचर रहता है, वहां से यू कैन चेंज द प्रायोरिटी। तुमको पता है कि मेरा हार्ड डिस्क में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे कि हार्ड डिस्क मेरा पहला प्रेफरेंस है। क्लियर? বোঝা যাচ্ছে? তুমি ধরো सपोज तुम्हारा रूम है और तुमको वो अपना टॉवल नहीं मिल रहा, ठीक है, तो तुम कहाँ पहले ढूंढोगे? अपना रूम पे ढूंढोगे कि मम्मी के रूम पे जाओगे? कहाँ ढूंढोगे? अपने रूम पे ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हारा पहला प्रायोरिटी क्या है कि ये रूम में यूज करता हूँ तो यहीं पे होना चाहिए, राइट? तो सेम प्रोसेस में बायोस को और तुमको दोनों को पता है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्ड डिस्क में ही है, तो मैं पहला प्रायोरिटी किसको दूंगी? हार्ड डिस्क को। क्लियर? तो हार्ड डिस्क को हम एक नंबर प्रायोरिटी में डाल सकते हैं, फिर हम अगर यहाँ पे नहीं मिला तो इट विल गो टू द पेन ड्राइव, देन इट विल गो टू द सीडी डीवीडी। क्लियर? सेकंड राउटर ठीक है, तो अगर सोचो तुमको पता है कि मेरा पेन ड्राइव है, आपको क्या चाहिए, तो तुम ये जो सीक्वेंस है इसको चेंज कर सकते हो। तब तुम इसको पहला प्रायोरिटी दोगे, इसको दूसरा दोगे। कौन सा राउटिंग करें? नहीं भी दोगे तो चलेगा, बोलो कौन सा दिक्कत राउटिंग नहीं है, करें? डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन इससे क्या होगा, बायोस पहले पेन ड्राइव में जाए, मतलब हार्ड डिस्क में जाके देखेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा दिक्कत नहीं है कि प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में सीडी डीवीडी है और यहीं पे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ঠিক আছে, সিস্টেম যে কোনো তোমার লোকেশনের মধ্যে যদি থাকে অপারেটিং সিস্টেম চলবে। अच्छा अभी तो सेमेस्टर 2 में तुम लोग आ गए हो, तो अभी सुनो, साबित सर बोल रहे ऑनलाइन नहीं देंगे, तो नेक्स्ट से नॉट ए सिंगल कोई ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है? नॉट ए सिंगल पर्सन विल गेट एनी ऑनलाइन क्लास, ठीक? ये अभी क्या करोगे एक बार सोचो। সেমিস্টার 2 से साबित सर बोले किसी को ऑनलाइन नहीं, তোমরা কি বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছো নাকি ঘুমাচ্ছো বাড়িতে? एवरीवन सो 10:34 टाइम।
जिसका जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे डिस्कस करें, हेलो जिसके साथ करके सुनिएगा। हाँ मैम आप बोलिए प्रायोरिटी कैसे करें? नॉट ए सिंगल ऑनलाइन, ये प्रायोरिटी ऑनलाइन तुम जो कोई भी होगा सिस्टम नहीं। में तुम बायोस में जा अजय का जो प्रॉब्लम है, अजय आके बात करना। एक फिक्स की रहता है, जैसे कि फंक्शन Yes, की ma'am. जो होता है ना Single F1 person 2 will 3 get. 4, वैसे जब स्टार्ट हो रहा है Absent तो सिस्टम absent. उस वक्त तुमको वो वाला की को दबाना देख होता लेना। है, ठीक है? तो वो वाला की पे बार बार तुम दबाओगे तो यू विल गो टू द बायोस, तो तुम्हारा सिस्टम ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट बायोस में चला चलो जाएगा। नेक्स्ट एक क्या है ब्लू यहाँ कलर पे? का छोटा सा स्क्रीन आएगा, ठीक है? वहां पे यू कैन चेंज द प्रायोरिटी। क्या क्या नेटवर्क है यहाँ पे? निशांत की অন্য ব্যাচে ছিলে? 11 ব্যাচে है ছিলে? এই ব্যাচে ছিল। और ঠিক আছে, হ্যাঁ চলো 12 है। বোঝা গেছে তাহলে সবার এটা। আমি কিন্তু লাস্টে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব, হ্যাঁ হ্যাঁ বলে মাথা নাড়লে হবে না খালি। চলো देखो जॉब भी जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, जेटिंग पे नहीं कर रहे अच्छा एखाने देखो बायोस सेटअप यूटिलिटी इट इज द इंटरफेस दैट इज यूज्ड टू सेट अप बायोस सेटिंग्स। मतलब बायोस का एक इंटरफेस जो मैंने अभी बोला ब्लू कलर का, देखिए बायोस है এটা जिसको बात करना है आप है और तो 1 এই যে এরকম blue screen 192.168.1.0 अच्छा शो आईपी रूट इन है। राउटर 2 में कितना नेटवर्क नजर आएगा? हाँ 2। शो आईपी रूट देखो ये ऐसा दिखता है ये बायोस। तो बायोस मोड में जब भी तुम आयुष जाओगे कौन सा you कमांड cannot यूज होता है? use your mouse, वहाँ पे माउस यूज नहीं होता, ঠিক আছে? যেরকম राउटिंग কমান্ড टीवी প্রম্পটে देखने যখন का যাই कमांड আমরা क्या? তখন माउस यूज হয় ना, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी ठीक कोई है, क्या है कर्सर नहीं राउटिंग चलेगा। टीवी देखने का नीचे कमांड? तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे तुम कीबोर्ड अरे ऐसा कौन सा कमांड है? एक कमांड আপ से এন্ড ডাউন पूरा করার জন্য कॉन्फ़िगरेशन তোমার दिखाई আপ ডাউন অ্যারোটা দিয়ে মুভ হবে। क्या क्या अच्छा कॉन्फ़िगर एंटर थे दिए वो तुम्हारा सिलेक्ट होगा। सपोज कोई भी कौन तुम कमांड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो एंटर दबाओगे, ठीक है? तो जब भी कौन नया बोल पेज पाएगा? खुलेगा उस हिसाब से तुम्हारे नीचे ये इंस्ट्रक्शन आ बोलो जाएगा। बोलो कुछ इंस्ट्रक्शन सेम रहता है, कुछ बोलो क्लियर? तो ऐसा ही मोस्ट ऑफ द कौन टाइम बोल दिखेगा पाएगा? बायोस। So IP interface कौन भी सा कमांड से अभी तक जितना সেটা ম্যানুফ্যাকচারার कमांड आप डाले सारा चीज देख पाओगे एक कमांड से। कौन बोल पाएगा? तो वो जो ब्लू इंटरफेस है दैट इज एक्चुअली बोलो बायोस तो कौन सा सेटिंग्स, कमांड? ঠিক আছে? আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে বায়োস ড্রাইভার্স। अब বায়োস ক্যান ড্রাইভার্স কথাটা মানে জানো शो তোমরা? रन ড্রাইভার্স शो মানে रनिंग যেরকম স্ক্রু ড্রাইভার হয়। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखोगे ठीक कभी है? कोई प्रिंटर Because I will इंस्टॉल not किया हो? get you any more. हाँ कोई नोट्स नहीं मिलेगा, इसको लिखना यहाँ से लिखो। और एक चीज बता दे रही, जो एब्सेंट होगा देखो फेसबुक उसके लिए जब भी आप तुम लोग फेसबुक कोई यूज भी करते जो हो, प्रेजेंट फेसबुक हो टाइम डाउनलोड करते बर्बाद हो, नहीं करोगे। सजेशन में मैसेंजर जो आता है ना, एब्सेंट है उसका रिस्पॉन्स इस काइंड ऑफ ऐसा तुम सोच आप सकते अपना हो। करो। ना प्रॉब्लम हम से क्यों? सपोज ये आप अपनी हमारा एक मेहनत से क्लास कैमरा है, करते हो, जो आपका नहीं तो आते ये आपको कैमरा बोलेगा जब तो हम भाई स्टार्टिंग में आपका इसको टाइम मतलब बर्बाद इसके साथ सिस्टम के साथ अटैच मैं किए क्लियर थे, आप तो अपना ये करो। चालू नहीं होता है, ठीक जो है? नहीं कुछ आता कुछ उसकी ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारा आपकी नहीं। कंपोनेंट होता है जिसको तुम डायरेक्ट और इसका कनेक्ट कुछ करोगे नोट्स नहीं तो है, वो so I'm चलना not स्टार्ट going to नहीं give any करेगा, notes, आप यहाँ ठीक से है? पढ़िए। उनके लिए तुमको अलग से एक সফটওয়্যার ইনস্টল করতে पड़ता है, ঠিক আছে? जैसे कि একটা রাইটিং पैड আছে আমাদের, দেখেছো কোনোদিন? तो वो राइटिंग पैड के लिए भी एक वेब कैम बोल के हमको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? तुम्हें डायरेक्ट होके प्लग एंड यूज করতে পারবে না, ठीक है? डायरेक्टली उसको प्लग एंड यूज नहीं कर सकते। ये माउस अगर तुम खोल के लेके जाओगे और अपने सिस्टम में ऐड करोगे तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। That means this is a plug and play device. ठीक है? So this is the example of plug and play device and this is the example of non plug and play device. ठीक है? तो যেগুলোকে directly जिसको हम direct connect करके use कर सकते हैं that is PNP device and जिसको connect करने के बाद we have to install drivers। ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल করছি, ये जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे इसको हेल्प करने के लिए that is called as drivers। ঠিক আছে? হ্যাঁ চালাতে হেল্প করবে মোদ্দা কথা। तो सेम ये बोलছে BIOS drivers माने BIOS is having some inbuilt drivers। ये जो माउस के लिए हम
हमको कोई ड्राइवर नहीं चाहिए क्योंकि बायोस में ऑलरेडी इसका ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। क्लियर? রাইট কোকা বুঝতে পারছো? অমিত তোমার নাম सबको लिख लीजिए কোথায় যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। जो जितना दुखी हो के दूसरा दिन आएगा बता के नहीं बताएंगे किसी को समझ आ रहा है ड्राइवर की नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये जो बायोस है उसके पास ऑलरेडी इस माउस के लिए सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर इंस्टॉल है, इसीलिए फिर से हमको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता। लेकिन ये जो वेबकैम है इसके लिए कोई ड्राइवर नहीं है उसके पास, तो जब भी तुम वेबकैम यूज करोगे यू हैव टू इंस्टॉल सम अदर ड्राइवर। देखो এখানে তাই বলা আছে BIOS can give basic drivers to those devices which cannot run without drivers. Non-plug and play devices need drivers, example printers. এরকম আমি non-plug and play devices এর মধ্যে printer আছে। printer को जब भी तुम ऐड करोगे जब तुम लोग को printer का practical होगा देखोगे you have to install a printer driver। 16 बीट होता है printer driver अगर install नहीं रहेगा printer 36 जिसमें NID PID मांगा ঠিক আছে तो कितना যেরকম printer ही होगा, ठीक है। और क्लास ए में कितना बीट होस्ट में होता है यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स का नाम लिखा है, ये भी तुमको पूछ सकता है कि कौन कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो बायोस बनाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर वाला टोटल एड्रेस क्लास ए में इतना मिलेगा, क्लास बी में इतना मिलेगा, क्लास सी में जिप অসাধারণ सब হাততালি দাও জন্য একটা। इसका देखिए करंट इन कहाँ से সীমা शुरू দাও हुआ সত্যি সত্যি বললাম 1 से তোমরা সকালবেলা 54 तक উঠছো ঘুম পেয়ে যাবে इसका আমার कहाँ से ওটা शुरू বাজে গো होगा 8টা 0.1 से ঘুম लेके পাচ্ছে আর তো 255.254 बोलिए 170.000 का फास्ट वैलिड होस्ट আরে नहीं ওঠো होगा না বাবা এত কি লজ্জা পাচ্ছ लास्ट वैलिड होस्ट क्या है ये লজ্জা পাচ্ছ आ जाइए क्लास চলো অনলাইনে যদি फास्ट ঘুম वैलिड পাচ্ছে होस्ट क्या উঠে ये পড়ো होगा দাঁড়িয়ে পড়ো लास्ट वैलिड होस्ट क्या ये होता है यस और नो আমরা একটা ये এক্সারসাইজ पूरा रेंज से उसको तो टोटल कितना आईपी दे सकता है क्लास ए में इतना क्लास बी में চলো আমি क्लास যখন सी বলবো में যখন ये বলেছি आउटपुट ক্ল্যাপ लिख के ওয়ান্স रखिएगा एक बार पहले क्लैप कमांड करना है लिखिए उसके बाद ऐसे आउटपुट लिखिएगा ठीक लिखिए है हम बैठ क्लैप ट्वाइस दो बार राइट करना इट है डाउन क्योंकि क्लैप इम्पोर्टेंट थ्राइस है तो ये 3 चीज बार है करना है लिखिए क्लियर সবাই বুঝতে পেরেছো पूरा कमांड लिखिए क्लैप ওয়ান্स प्रैक्टिकल क्लैप करेंगे ट्वाइस परसों अगर है तो फिर इससे क्लैप करें थ्राइस क्लैप ट्वाइस क्लैप ওয়ান্স क्लैप ट्वाइस क्लैप थ्राइस क्लैप ट्वाइस क्लैप ওয়ান্স চলো বসে পড়ো এই ঘুম ভেঙে গেছে তোমার না ভাঙেনি আস্তে আস্তে এবার ভাঙেনি তোমার ঘুমটা যেরকম আমরা বাচ্চাদের মতো করে পড়ি কি গো ভাঙলো ঘুমটা तुमको भी आ गया नींद आ गया ये करके তোমরা কি আগে থেকে প্ল্যান করে এরকম একই নাম রেখেছো দুজনে फॉर्मूला ওটা लिखो এখানে এসে মিলেছো না আগে থেকে মিলে এসেছো এখানে বেশিরভাগই কি কলেজে পড়ে সবাই তুমি বাদ দিয়ে তুমিও বাদ দিয়ে কলেজ সেকেন্ড ইয়ার তুমি থার্ড ইয়ার তুমি স্কুল হ্যালো অনলাইন তোমরা কি সব কলেজ গাইড তোমাদের মধ্যে কি ওয়ার্কিং কজন আছে ওয়ার্কিং অনলাইনে অনুপম বাহ। তোমরা কি টেকনিক্যাল কিছুতে করো নাকি নট টেক ব্যাকগ্রাউন্ড মানে নট টেকে জব করো বাহ, ভালো 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 এখন নট টেকে করছো हो गया हमने आउटपुट लिखो বাবা অনেক পড়াশোনা করে ফেলছি বেশি হয়ে যাচ্ছে ভালো লাগছে না না ঠিক আছে আমরা তোমাকে জব দিয়ে দেবো ভালো লাগে তোমার এখন বলে আমি जॉब नाम लिख ভালো देखो ঠিক আছে তো বায়োস के अंदर देखो देयर इज टू ও আচ্ছা বায়োস একটা কনসেপ্ট ছিল তোমাদের বায়োস ইজ কল্ড এজ এ ফার্মওয়্যার বলিনি তো এটা আমার নোটসে লাস্টে লেখা আছে হ্যাঁ বলো হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ফার্মওয়্যার ইটস নট আ সফটওয়্যার कॉलेज से कौन नॉट यू लो क्या आउटपुट दे कमांड क्या है
কমান্ডে দশটা देखिए कमांड চারটা লিখছে না ইন্টেলিজেন্স তো মনে হচ্ছে আমার আর কেউ বলবে হোয়াট ইজ বায়োস হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ ফার্মওয়্যার আর একটুখানি পড়াবো আর বেশি পড়াবো না হয়ে গেছে আমাদের আমি এই জন্য ছোট টপিক ধরলাম নাহলে শেষ হবে না বেকার আর ঠিক পড়িয়ে যাবো আবার ম্যাম পড়াতে হবে চলো তো এই যে ফার্মওয়্যার কনসেপ্টটা আমাদের যে হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার আছে বায়োস ইজ 50% সফটওয়্যার আর 50% হার্ডওয়্যার ठीक है दोनों मिले फार्मवेयर बोले हम लोग একটা नाम दिए दोनों मिला के हम लोग ने एक नया नाम क्रिएट किया है दैट इज फार्मवेयर क्यों फुल 1 থেকে টোটাল बोलो কেন আমরা এরকম নাম মানে এরকম কেন বললো যে हाफ हार्डवेयर और हाफ सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों क्यों मतलब बायोस को ही क्यों ऐसा बोले हम किसी और मतलब सीपीयू को तो हम नहीं बोलते मदरबोर्ड को तो नहीं बोलते राइट तो बायोस को ही क्यों बोलेंगे फुल बी देखिए इसमें टोटल एड्रेस लिखिए बोलना तो स्टार्टिंग ही बोले दिए थे फुल बी देखिए टोटल एड्रेस ना ভালো মাথাটা দিয়েছে আরে বললাম না এর মধ্যে একটা রম চিপ আছে তার মধ্যে 22টা ইনস্টল থাকে তো রম চিপ ইজ দ্য ফিজিক্যাল মানে হার্ডওয়্যার তার মধ্যে যেটা ইনস্টল থাকছে বায়োস সেটা সফটওয়্যার सिंपल দুটো মিলিয়ে তো রেডি হচ্ছে ওটা তাই তো दोनों मिला के तो बना है तो इसीलिए इसको हम फार्मवेयर बोलते हैं ঠিক আছে একদম বেসিক যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ ফার্মওয়্যার তো এটাই বলবে 50% হার্ডওয়্যার and 50% সফটওয়্যার দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড অ্যাজ ফার্মওয়্যার ঠিক আছে এতে হাফ হার্ডওয়্যার থাকে আর হাফ সফটওয়্যার থাকে বলে বায়োসকে আমরা ফার্মওয়্যার বলি অন্য কাউকে বলি না ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো টাইপস আছে এখানে একটা ইউইএফআই আচ্ছা আগে একটা কনসেপ্ট বাকি আছে এখানে কিছুই না এটাই লেখা আছে ইট ইজ এ রম চিপ ইনবিল্ট ইন দ্য মাদারবোর্ড মেড অফ সিলিকন আর সেমিকন্ডাক্টর ঠিক আছে ইনসাইড দ্য চিপ देयर इज ए ফার্মওয়্যার व्हिच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये जो तुम्हारा हार्डवेयर डिवाइसेस था हार्डवेयर डिवाइसेस মানে কি কোনগুলো ছিল বলো कीबोर्ड माउस मॉनिटर ये जो कैबिनेट है सब কিছু মিলিয়ে দিস ওয়ান हार्डवेयर डिवाइसेस এই हार्डवेयर डिवाइसेस আর ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सेम माঝখানে नेटवर्क में মিডিয়া है হচ্ছে बायोस तो इसको अपने इजीली এটা आईपी লেখা मिल আছে जाएगा इट इज द इंटरफेस बिटवीन इंटरफेस मतलब दोनों के मिडिल में ब्रिज ठीक है ऑलरेडी इट मिल इज द जाएगा देखिए इंटरफेस 5 बिटवीन द वाली जो हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज मेरा डीएचसीपी सिम नेटवर्क में আর কিছু বাকি নেই নিচে চলে যাচ্ছে मिला ইউএফআই দেখো ये এটা अभी টাইপস मेरे হচ্ছে একটা डीएचसीपी टीम ইউএফআই नेटवर्क হয় में है আর ये একটা होस्ट লিগেসি है বায়োস 170 तो एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ बायोस आर देयर একটা ओल्ड হয়ে গেছে एक पुराना हो गया है और दूसरा नया वाला है यूएफआई যেরকম নামটা দেখে क्या मिला সেরকম এটা হচ্ছে क्या बोलते हैं इसको बोलो ये क्या है मैम आप ही का ये नया टाइप का बायोस है ठीक है अपडेटेड एकदम यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फार्मवेयर इंटरफेस ठीक है इस और दूसरा क्या है लीगेसी इसमें भी देखिए तो क्या अभी मिला हम डिफरेंशिएट करके अगर इसको पढ़ेंगे तो दोनों क्यों? पढ़ना भी हो जाएगा डीएचसीपी डिफरेंशिएशन सर्वर भी हो कहाँ पे जाएगा है ठीक है चेन क्वेश्चन आइए जिज्ञासा করতে পারে यहाँ पे आपको क्या चाहिए ঠিক আছে डिलीट বায়োস চ্যাপ্টারে পোস্ট বুটস্ট্র্যাপ লোডার কিন্তু বারবার কোশ্চেন जाएंगे और यहाँ पे क्या ठीक है चाहिए बार-बार पूछेगा मॉक में हर एक मॉक में पूछेगा एनेबल क्या पोस्ट होता है मतलब सबको नहीं पूछेगा लेकिन किसी ना किसी को पूछेगा ठीक है इस इंटरफेस F0 पाई 0 और बाई मैन्युफैक्चररটাও জিজ্ঞাসা করতে পারে ওটাও हेल्पर एड्रेस क्या कमांड आईपी हेल्पर দেখো एड्रेस এখানে কি বলছে ইউএফআই মনে রাখবে এটা যেরকম স্ট্যান্ডার্ড নামটা দেখতে সুন্দর दिस इज आवर न्यूअर टाइप ऑफ बायोस ये हमारा न्यूअर टाइप ऑफ बायोस है নতুন টাইপের বায়োস ঠিক আছে এন্ড লিগেসি जो है লিগেসি ওয়ার্ডটা তোমরা শুনেছো তো বলে না और उसको भी आईपी देगा 10.1 बिजनेस आया लिगेसी बोला जाता है मतलब क्या ये ओल्ड डेज का जो है वही अभी तक लेके चल रहा है एक ही कमांड दिस होता इज है ओल्डर ले दिस इज लिया न्यू क्लियर लिया ऑब्वियसली अब इधर में आइए इधर मिलेगा इट्स ए बेटर यूजर इंटरफेस मैंने अभी तक रिले किए কোনো প্রবলেম আছে পয়েন্ট है मुझे अभी यहाँ पे आके रिले करते हैं মানে বলো এবার তাহলে আমাকে
तो मुझे अभी रिले करने का बोलिए, अभी बोलिए क्या कमांड है। मैम IP helper मैम। क्या समझे पहला पॉइंट हेल्पर एड्रेस, IP helper हेल्पर एड्रेस कौन हेल्प करेगा? DHCP का जो यूजर इंटरफेस माने ये बाबा আমার চশমাটা কি দাগ स्पेसी में मिल जाएगा। क्या ये क्या मिला? हाँ इंटरफेस मतलब क्या बोलबे हाँ ठीक है मिल तो गया? ये जो हमारे यूजर है देखो अब हम हम DHCP लोग क्या सर्वर से करते हैं पूछते हैं जब कि भी आप फोन किसको खरीदने कितना जाते हैं IP तो हम चेक करते हैं ना कि यूजर इंटरफेस कैसा है मतलब जब तुम शो यूजर का एक्सपीरियंस IP कैसा हो जब भी तुम कोई फोन चला क्वेश्चन रहे हो मार्क। ठीक है तो सेम प्रोसेस में अगर तुम कोई सिस्टम चला रहे हो उसका जो इंटरफेस कौन मतलब सा ये जो मैक तुम्हारे एड्रेस सिस्टम को के क्या ऊपर आ रहा है DHCP ठीक का है कितना कमांड बेटर पीछे को क्वालिटी आ मशीन रहा को है दिए। ठीक है कितना Yes or स्मूथ no? चल रहा है ये सब मिला के यूजर इंटरफेस बनता है ठीक है तो इधर आइए, यूईएफआई सेट अगर कर तुम्हारा दो। बायोस है तो इसमें इंटरफेस बेटर आएगा अच्छा आएगा देखिए और 6 अगर मशीन को legacy IP boot दिया, है सबका तो ये मैक एड्रेस ट्रेडिशनल पता एंड वेरी चले। देखिए बेसिक एक-एक टाइप करके का लिखिए तुम्हारा कमांड। जो भी आएगा देखना शो तो IP पुराना जो हमारा DHCP ऑपरेटिंग बाइंडिंग। सिस्टम था ना वो सब लीगेसी बायोस में शो चलता था IP तो उसमें DHCP ये जो फाइल फोल्डर का बाइंडिंग। आइकॉन था ये भी कमांड बहुत क्या अजीब करता तरीके है? का था The राइट हम लोग command को थोड़ा अजीब shows लगता है which क्योंकि MAC हम इसमें address has ज्यादा got which IP। की लिखिए बोलने लगे लिखिए, मेरा मुंह में कुछ नहीं है। This command shows which MAC address has got which It IP uses the address. GPT partitioning scheme. Actually তোমাদের আমি এটা এক কথায় This বোঝাতে পারবো command না। shows which Because MAC actually ये address GPT has got partitioning which का IP एक address. लेंथी टॉपिक है ठीक है जब तुम लोग हार्ड डिस्क या फिर डिस्क मैनेजमेंट सीखोगे तब देखना वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग होता है ठीक है पार्टीशनिंग किसी को पता है पार्टीशनिंग क्या होता है हाँ जो हार्ड डिस्क है हमारा वो हार्ड डिस्क को क्या करते हैं हम लॉजिकली उसको डिवाइड करते हैं जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास मैंने दिखाया ना सी ड्राइव है ई ड्राइव है राइट एक्चुअली में क्या हार्ड डिस्क को तो हम काटे नहीं है ऐसे केक की तरह नहीं काटे ना हार्ड डिस्क को हम लॉजिकली डिवाइड और उसका एक नाम दिया इसका नाम सी इसका नाम ई इसका नाम एफ इसका नाम आई ठीक है अभी आप तो एक बार इसी सबसे को पहले बोलते हैं आप एक्चुअली हर कोई देखिए। पार्टीशनिंग हेलो, ठीक है तो इस पार्टीशनिंग का एड्रेस है फॉर्मेट हो सकते हैं क्लास टू टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग फॉर्मेट्स आर देयर यहाँ एक से एमबीआर कितना लीज दिया है? ओल्डर वर्जन है जो दूसरा क्लियर? जीपीटी जो न्यूअर IP वर्जन है तो ऑब्वियसली जीपीटी विल बी P यूज्ड में फॉर टोटल इतना था, इनमें से कितना UEFI किया है? and तो MBR will be used दिया for है। C legacy में भी clear कितना 252 आपातत से कितना এইটুকুই किया? মানে तो just इससे क्या কি বলে पता এটাকে चलता है? DHCP का पूल का स्टेटस। दिस कमांड एक shows प्रोवाइड से the फास्टर status बूट of टाइम जल्दी जल्दी बूट करवा देता है पूरा प्रोसीड्योर ही जल्दी हो जाता है इसमें थोड़ा सा स्लो होता है ठीक है देखिए, this command shows UEFI the uses the GPT partitioning scheme. DHCP It pool can support status. 9 ZB of storage devices. ठीक है तो UEFI क्योंकि ये ज्यादा फास्ट है इसमें तुम्हारा GPT पार्टीशन यूज होता है तो इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है ঠিক আছে 9 ZB বার করব দেখবে ভয় লাগবে তোমাদের ठीक है तो दैट मींस इसका वैल्यू जो है ये वैल्यू बहुत ज्यादा है देखिए, किसी के मतलब साथ इसका जो कोई स्टोरेज IP कैपेसिटी एड्रेस है अगर वो भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत किया, ज्यादा है ঠিক আছে UEFI বায়োসে যারা গেমিং টেমিং করে তাদের সবাই UEFI বায়োসটা बेटर आपका IP ठीक है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ किया, पे MBR पार्टीशनिंग इससे स्कीम क्या के साथ पता तुमको चलता? फोन में IP भी स्टोरेज कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइस ही IP मिलता है कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतलब MBR करोगे तो क्या दैट इज होता अ है? फिक्स मोर देन वन स्टोरेज डिवाइसेस को कैपेसिटी सेम IP ठीक है देने का उससे मतलब ज्यादा क्या नहीं कहता है? कर IP कॉन्फ्लिक्ट तो It IP runs in कॉन्फ्लिक्ट किया था। 32 क्यों? and मैंने 64 bit बहुत and से it runs समझे, in 16 bit मैंने यहाँ पे ठीक 1 है दिया तो था, जब भी अब कोई टू भी ऑपरेटिंग मैं सिस्टम 1.0 इंस्टॉल होता है दिया यहाँ था, पे तो 16 बिट 1.0 का मैंने ऑपरेटिंग पहला सिस्टम होस्ट यूज नहीं होता 1.1 है ज्यादातर तो 32 होस्ट को या 64 ही 1.1 होता देने है गया, ठीक लेकिन है ऑलरेडी तो देखा जितना राउटर तुम्हारा को ज्यादा पूरा बिट क्या का किया, होगा 1.2 ऑपरेटिंग किया। सिस्टम उतना तो पहले अच्छा होगा कॉन्फ्लिक्ट किया या उतना नहीं किया? उसका इसीलिए फीचर्स भी देखिए ज्यादा होता है एकमात्र क्लास C क्लियर में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया। अच्छा देखिए और कहीं पे नहीं कॉन्फ्लिक्ट। It allows अभी a secure कॉन्फ्लिक्ट कैसे boot that डिटेक्ट किया था? prevents the P looting कमांड of चला, unauthorized क्लियर? application मतलब ऐसा इसीलिए तो कोई ये भी लिख के एप्लीकेशन रखिए, है जो that ये can be कमांड harmful लिखिए। और जिसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है शो IP मतलब DHCP ऑथेंटिकेशन भी नहीं है conflict ऑथेंटिकेशन माने शो सपोज IP तुम्हारा घर DHCP है कॉन्फ्लिक्ट तो कमांड तुमने हमको उसमें क्या ताला दिखाता लगाया है? अगर और मेरा तुम बाहर से नेटवर्क बोल में रहे हो कि कोई
রাখা दो तो आईपी उसका प्रूफ क्या कॉन्फ़िगर है किया गया तो यहाँ पे कौन आईपी कॉन्फ़िगर किया था 192.168.1.1.1 दैट मींस अगर कोई ऐसा क्यों मैंने दूसरा तुम्हारा इसका एप्लीकेशन है ये दैट भी इज तो नॉट 1.0 दिया था तो तो पहला बाय डिफॉल्ट वो 1.1 पकड़ने इंस्टॉल दिया नहीं होगा फिर 1.1 उसको जब पूरा होस्ट को दिया अचानक सिक्योरिटी चेक देखा होगा राउटर फिर पे उसके तो बाद कॉन्फ्लिक्ट इंस्टॉल किया होगा इसलिए रुक ठीक गया है रुक के 1.2 इट मे आल्सो क्लियर बी द दैट डुअल इज द बूट बिकॉज़ तो इट अगर ट्रीट्स हमको यहाँ ऑपरेटिंग पे स्कोप सिस्टम क्रिएट एज करना चाहिए था कहाँ तो से यहाँ पे तुम्हारे 1.0 एक से नहीं और होना चीज है चाहिए था दैट इज 2 डुअल से होना डुअल बूट चाहिए था लेकिन कॉन्सेप्ट 2 जान करने लोगे जाते तो हमको फिर वाइल्ड कार्ड मार्क्स लाना बूटिंग पड़ता तो मतलब बहुत पता है कुछ है इसके बूटिंग अंदर बूटिंग मतलब कोई हुआ सिस्टम सो को दिस चलने इज देना योर वे मतलब तो चलना मेरा कोई 3 सिस्टम प्रैक्टिकल्स ठीक है दिखाए आप डुअल लोगों बूट को मतलब एक ही सिस्टम के अंदर DHCP में दो 3 टाइप ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग दिखाए सिस्टम है ये सुन ठीक है और ऐसा हो Yes, सकता है ma'am. मैंने एक विंडोज 10 और एक 11 डाल दिया चलो पॉसिबल है एक विंडोज 7 एक विंडोज 8 डाल दिया हो सकता है विंडोज 10 विंडोज 10 कॉम्बिनेशन हो सकता है कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड इवन विंडोज के साथ लिनक्स का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ঠিক আছে ক্লিয়ার তো একটাই সিস্টেম আছে ওর মধ্যে আমরা দুটো টাইপ অফ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতে পারি ওয়ান এট এ টাইম अच्छा आप लोग में एक से कोई वक्त पे एथिकल या हैकिंग फिर तुम करेंगे लिनक्स क्या यूज एक करो 930 पैच से या जो फिर है तुम इससे विंडोज यूज इन्फॉर्म करो करके ठीक रखिए है आप या फिर अगर तुम दोनों विंडोज का किसी को डाले हो तो करना है एक तो वक्त कर पे या फिर सकते विंडोज 7 हैं यूज ये करो आप लोग या एक फिर के साथ भी करवाएं বোঝা যাচ্ছে चल দুটো অপারেটিং সিস্টেম সেম টাইমে তোমার সিস্টেমে समझिए থাকবে তুমি যেটাকে दीजिए রান हेडिंग করাতে दीजिए चाइবে सेटा रन HSR হবে तुमको जो रन करवाना है तुम उसको रन करवाओ HSR ठीक है जैसे कि यूजर का एक कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पे देखो मेरा आपका दो टॉपिक यूजर है है एडमिन एंड HSR राजा बाबू ठीक है ठीक है ना तो अभी मैं समझिए इससे लॉगिन हूँ तो आई एम यूजिंग द मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क अगर मैं बहुत चाहूँ बड़ा तो आई कैन नेटवर्क यूज है दिस ऑल्सो बट वन एट ए टाइम एक साथ दोनों को तो समझना नहीं कर पड़ेगा सकते ঠিক আছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার এত ক্লিয়ার হয়ে গেলে তো একদিনেই ক্লাসে দেখো यहाँ पे इसकी गेटवे ठीक राउटर है तो ठीक यहाँ है पे डुअल बूट ये समझिए सपोर्ट करता है बोलते इट डजंट प्रोवाइड अ अगर सिक्योर मेरा बूट मेथड ये मेरा व्हिच अलाउज गेटवे फॉर है द कहीं लोडिंग से ऑफ भी होस्ट अनऑथराइज्ड इधर से एप्लीकेशन जाएगा एंड अगर मेकिंग ये डुअल डाउन हो बूट जाता पॉसिबल तो यहाँ पे थोड़ा डुअल बूट एंड अनऑथराइज्ड जो भी तो तुम्हारे इंटरनेट एप्लीकेशन मिलेगा है एम्प्लॉय उसमें को थोड़ा सा दिक्कत आएगा ঠিক আছে तो ক্লিয়ার अगर मेरे पास और एक तो এটা गेटवे ইজিয়ার আপডেট होता প্রসেস আছে তো কমপ্লেক্স আছে ব্যাস এটা তো আমি सुविधा বলে দিয়েছি होता আগেই ঠিক আছে अभी কারো यहाँ पे কোথাও चीज ডাউটস আছে देखिए বলে ফেলো ডাউটস যা আছে আমাকে বলে ফেলো যা মনে यहाँ पे एक করছো सिचुएशन आपको समझना है यहाँ पे कनेक्शन कहाँ से मिला आईएसपी से নোটসটা मिला লাগবে নোটসটা লিখে নাও अगर मेरा ये पोर्ट खराब होता तो चलिए इस पोर्ट से डेटा बाहर निकल না 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 इत्तेफाक से सोचिए আরে राउटर নোটসটা डाउन এদিক हो ওদিক गया হয়ে तो যায় दोनों गेटवे क्या हो আমি गया পাঠিয়েছি অনেক ব্যাচে यस তারপর নোটসটা এদিক ওদিক হয়ে तो हम গেছে क्या তোমরা कर খাতায় লিখে নাও सकते আমার কোনো हैं সমস্যা নেই हम दो राउटर ले सकते हाँ। समझिएगा এক্ষুনি মাইন্ড ম্যাপ एंड বানাতে দেবো কি सिंगल आईएसपी से कनेक्शन তুলে ले নাও ফটো सकते নিলে यस আদায় লিখে নেবে ম্যামকে বলে Clear? দেবে যে বায়োসটা হয়ে গেছে একদম ये কেউ काम photo करेगा जिस दिन ये बैठ जाएगा तो क्या करेगा लूप अब आइए थर्ड सिचुएशन मेरा आईएसपी बैठ गया तब हम क्या करेंगे अलग अलग आईएसपी लेंगे यस বুঝেছে और हम सेम राउटर से दोनों आईएसपी से लाइन ले सकते Am I clear? I am. समझना पड़ेगा ठीक है যেটা আছে लेकिन फिर से अगर राउटर चला गया तो आईएसपी क्या क्या বলেই करता করছো है তুমি तो ऐसा हो सकता है अलग आईएसपी চলে হয়েছে নোটসটা গ্রুপে পাঠাও Next. তোমরা একটা মাইন্ড ম্যাপ বানাও দেখি ये सवाल है जो भी कीजिए अगर गेटवे बैठ जाता है तब क्या तो हमको क्या करना पड़ता है অনলাইনে যারা ये আছো जो মাইন্ড ম্যাপটা गेटवे বানাও है मेरा গ্রুপে ওরা পাঠাচ্ছে নোটসটা ঠিক আছে हम इसमें माइंड मैप मल्टीपल बना के गेटवे डालेंगे ग्रुप क्या में डालेंगे भेजो ग्रुप में माइंड मैप आएगा सोचिए मेरा आईएसपी है यहाँ पे मेरे गूगल का नहीं आएगा सर्वर एटलीस्ट क्लियर नहीं मिलेगा और मेरा लैन में सब एम्प्लॉय काम थोड़ा समझने वाली बात সবসময় এরকম শান্ত নাকি আজকে এরকম শান্ত হয়ে আছে अभी आप करना क्या है ये आपका आईएसपी का राउटर है गूगल का सर्वर है ভালো মানে জানি थोड़ा समझिए। ভালো মানে সবাই জানে मैंने गेटवे নট নট দিয়ে করে रिडंडेंसी ভালো डाली মানে জানি আবার কিছু লোক আছে যারা বাংলা বুঝতে পারে না, বলে বুঝতে পারি না বলো খোকা এ তুমি सोचिए अभी नॉर्मल सिचुएशन है मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है तो मेरा ये अभी क्या है डिफॉल्ट একদম একদম ঠিক ऑनलाइन আছে अभी তোমাদের ये জন্য मेरा কনসিডার করে দিচ্ছি
हर एक कंप्यूटर कहाँ से निकल रहा है, इधर से आईएसपी को करते হ্যাঁ কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বানিয়ে নিও ठीक है। কারণ তোমাদের এমনিও अचानक ये बैठ गया एग्जाम मेरे पास बैकअप हाँ, तो है, ये तुम सुनो, project ये मेरा बना क्या है, बैकअप गेटवे है मेरा ये, और रिडंडेंट गेटवे, ये मेरा क्या है, रिडंडेंट गेटवे। लेकिन एक चीज सोचो, अगर हर एक कंप्यूटर में ये सोचो 3.1 तो आप क्या करते हैं, 3.1.1 माइंड मैप बनाना है, तो माइंड मैप जानो तो माइंड मैप ये आप आइदर डीएचसीपी से भी दे सकते हैं या मैनुअल भी दे सकते हैं। सोचो अभी मेरा गेटवे बैठ गया, 500 एम्प्लॉय का कंपनी है, तो आईटी एडमिन क्या सुबह से दौड़ेगा, हर एक कंप्यूटर में जाके आईडी चेंज कर दिए गेटवे डालेगा, আমাকে কোনোদিন দেখোনি তো पॉसिबल। नहीं तो देख या आपको क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी से फिर से फुल को रिकॉन्फिगर करके गेटवे डालना पड़ेगा না ना। না मैं क्लास দিতে হবে না अचानक सारा एम्प्लॉय का काम रुक जाएगा या नहीं जाएगा जब नेटवर्क सेटिंग्स चेंज। আমি আগে तो इंडस्ट्री बोल रहा है कि मल्टीपल गेटवे आप रख के भी फायदा नहीं है, क्यों, एक गेटवे बैठ जाएगा तो दूसरा गेटवे में चेंज ओवर करने में जो समय लगेगा तब तक বেশি एम्प्लॉय বিলাস इंटरनेट করতে से গেছে সব disconnect हो। तो बोला ऐसा क्या उपाय सोचा जाए कि जिससे क्या होगा, गेटवे ऑटोमेटिक चेंज भी होगा, कोई डाउन टाइम भी। इज इट क्लियर एवरीवन? इस कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्री ने क्या बोला, HSRP, क्या बोला, दिस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली कहता है गेटवे रिडंडेंसी। क्या कहता है, गेटवे रिडंडेंसी। गेटवे रिडंडेंसी। और इस गेटवे रिडंडेंसी को जिस टेक्नोलॉजी से करते उसका नाम है FH, फास्ट हॉप रिडंडेंसी, फास्ट हॉप। तो गेटवे रिडंडेंसी से क्या होता है, गेटवे रिडंडेंसी क्या देता है, गिव्स अनइंटरप्टेबल इंटरनेट सर्विस। इज इट क्लियर? क्या देता है, अनइंटरप्टेबल, ठीक है, इंटरनेट सर्विस देता कौन, गेटवे रिडंडेंसी। क्लियर? एंड इस गेटवे रिडंडेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है, इसके अंडर में 3 प्रोटोकॉल काम करते हैं। क्लियर? एक है HSRP, PRRP और एक होता है GPP। आपका CCNA में कौन है, Am I clear? अगर आप आपकी कंपनी में क्या चाहते हो, मल्टीपल गेटवे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, उस गेटवे को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी उसका नाम क्या है, FHRP। इस FHRP टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 प्रोटोकॉल, तो तीनों में थोड़ा चेंजेस होगा, जिसमें पहला प्रोटोकॉल कौन है, HSRP, PRRP एंड GL। तो आप सिस्टम में कौन सा पढ़ोगे, HSRP, हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी। ठीक है, HSRP का फुल फॉर्म है हॉट रिडंडेंसी, हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी। क्या आप लोग पढ़ोगे, हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी। HSRP का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, हॉट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय Yes, ma'am. Sushant Singh. रिडंडेंसी। क्लियर? Am I clear? সবার হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স, কেউ বাকি আছো, ठीक। गेटवे रिडंडेंसी क्या देता है, अनइंटरप्टेबल इंटरनेट सर्विस। क्लियर? अनइंटरप्टेबल इंटरनेट सर्विस। थोड़ा सा दिखा रहे हैं, नोट्स किसी का ही नहीं देंगे, आप लोग पढ़िए, हम या सब তোমার বান্ধবীরা আগের দিন 22 তারিখ
ऑफलाइन कोई अगर आपको बोले व्हाट इज HSRP क्या बोलिएगा? हाँ, बोलोगे इट इज ए प्रोटोकॉल Fast यूज्ड food फॉर delivery गेटवे protocol. रिटर्न। क्या लिखोगे? इट इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिस्को प्रोपाइटरी। इट इज ए सिस्को प्रोपाइटरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर गेटवे। Cisco proprietary protocol. क्या लिखोगे? इट इज ए सिस्को प्रोपाइटरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर गेटवे रिटर्न। इज इट क्लियर? It is a Cisco proprietary protocol used for gateway key. ब्राउज़र करना ठीक है? It is a Cisco proprietary protocol used for क्या बोले हो? Gateway return. Fine. अच्छा, ये बात देखो. What do you mean by fast hop? This is the एक बात first बताइए, IP आपका address. लैन से बाहर जंप मारने के लिए गेटवे तो जाना ही पड़ेगा, वरना निकल पाइए। No, तो जो ma'am. इसीलिए बोलता हॉप माने एक जंप, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फास्ट हॉप। दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, लिख के रख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस which help the LAN users to route the data package to the other। ठीक, तो इस यहाँ से क्या होता है? अपना नेटवर्क से निकल के दूसरा नेटवर्क में जंप मार सकते हैं। इसे ना हेमंत, थोड़ा तकलीफ से लिखिए, फोटो तो मोबाइल में ही रहता है, तो लिखिए। बाकी लोग लिख रहे हैं, लिखिए। बाकी लोग तो लिख रहा है, ऑनलाइन है, उसका अंक नहीं जानते। यहाँ पे तो सब लिख रहा है। ভাই এই ফাইল লিখেছি না অন্য কিছু লিখেছি? তো বললাম ভার্ব লিখেছি। What is the use of FHIR? मेन पेरेंट टेक्नोलॉजी कौन है? FHIR। इस FHIR का अंडर में कौन है? तीन HSRP, DRRP, GHRP। ठीक, तो जिसमें आप लोग क्या पढ़ेगा? HSRP। अच्छा, now बोल रहा है what is the FHIR? If we configure this concept, that employees of the organization will get uninterrupted remaining visit irrespective of any gateway। अगर गेटवे में कोई भी दिक्कत होगा, एम्प्लॉय को कभी प्रॉब्लम, इसमें तीन प्रोटोकॉल क्या क्या है? अगर कोई फॉर्म लिखना है तो लिखिए। क्या क्या है? HSRP, DRRP, GHRP। ठीक है? HSRP, DR Virtual Router Redundancy Protocol और GLBP में गेटवे लोड बैलेंस। हम आगे जाके दोनों का डिफरेंस बताएंगे। ठीक है? এটা কার? তোমার। দেখো বায়োসের থেকে ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু মেক ফাংশনস। প্রথমে একটা মেইন ব্রাঞ্চ যাবে, তারপর সাব ব্রাঞ্চেস বেরোবে। ঠিক আছে? তোমার এগুলো পুরোটা সবগুলোই সাব ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? সাব ব্রাঞ্চ করলে কি হবে? তুমি এটা খুললে বুঝতে পারবে বায়োসের ফাংশনসের মধ্যে কি কি আছে, বায়োসের ফিচার্সের মধ্যে কি কি আছে। ঠিক আছে? FHRP क्या लिखा? प्रोटोकॉल फॉर गेटवे रिडंडेंसी। করেছো নাকি? लिखेगा। FHRP क्या है? FHRP से गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। FHRP से क्या प्रोटोकॉल है? गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इज इट? ঠিক আছে, কিন্তু FHRP से गेटवे रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ये सब প্রত্যেকটা জিনিস Yes, ma'am. এরকম গোল গোল হবে না। যে याद কোনো একটা रखिएगा। मोर যে देन তোমার वन টপিকটা আছে राउटर বায়ো, वर्क जैसे সেটাই শুধু গোল করে হাইলাইট হবে, ठीक বাকিগুলো है? নরমাল क्या ব্রাঞ্চে करते हैं? मोर লিখতে देन হবে। वन राउटर वर्क ऐसे। ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে। मोर देन वन राउटर इज वर्क বাকি ऐसे। ঠিক আছে অনুভব। ठीक है? एंड जब एक राउटर बंद हो जाता है तो दूसरा राउटर चालू होता है। लेकिन कैसे चालू होगा ये आपको समझना है। This is the first IP मैनुअल address नहीं which होता। helps क्या the किया LAN जाता user है? to the देखो बहुत router with सी the बात data হ্যাঁ ঠিক packets. আছে। এই যা। मेरे पास
मेरा लैन है 2 रफ्तार, ठीक है, ये आईएसपी है, सोचो, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्या है, सारा इंटरनेट का 7/12 पड़ा, ठीक है, ये सारा